हे एवरीवन, आपको मेरे चैनल पे आप डेली शॉर्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई जाती है। बट आज हम लोग पैराग्राफ का डिस्कशन करेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी पढ़ेंगे। तो पहला लाइन है, मैंने कई बार अंग्रेजी सीखना शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश मेनी टाइम्स बट आई स्टॉप इन बिटवीन। कभी काम की वजह से तो कभी आलस के कारण। समटाइम्स बिकॉज ऑफ वर्क एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ लेजीनेस। फिर मैंने तय किया कि मैं रोज़ थोड़ा ही सही लेकिन लगातार अभ्यास करूँगा। देन आई डिसाइडेड टू प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे बट कॉन्सिस्टेंटली। मैंने अपने लिए एक समय चुना और उसी समय मैं रोज़ अभ्यास करने लगा। आई चूज़ अ फिक्स्ड टाइम एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट दैट टाइम। कुछ दिन अच्छे गए, कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन मैंने रुकना नहीं छोड़ा। सम डेज वर गुड एंड सम डेज फेल्ट डिफ़िकल्ट बट आई डिड नॉट स्टॉप। धीरे धीरे ये आदत बन गई। स्लोली इट्स बिकम अ हैबिट। अब मुझे अभ्यास के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। नाउ आई डू नॉट नीड टू फोर्स माई सेल्फ टू प्रैक्टिस। मुझे समझ आ गया कि लगातार अभ्यास ही असली प्रगति लाता है। आई अंडरस्टूड दैट कंसिस्टेंसी इज़ द रियल की टू प्रोग्रेस। सो फ्रेंड्स, इसी तरह पैराग्राफ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पैराग्राफ बोलना भी आ जाएगा। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ जब मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत गलतियाँ होती थी। When I started learning English, I made many mistakes in the beginning. कई बार लोग मुझे ठीक करते थे और कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था। Many times people corrected me and sometimes I felt bad. कुछ दिनों के लिए मैंने अभ्यास छोड़ने का मन भी बनाया। For a few days, I even thought of quitting practicing. लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। बट देन आई रियलाइज दैट इफ़ आई गिव अप आई विल नेवर मूव फॉरवर्ड। इसलिए मैंने दोबारा अभ्यास शुरू किया। मैं रोज़ थोड़ा पढ़ता, थोड़ा सुनता और थोड़ा बोलता। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अगेन एवरी डे। आई रीड अ लिटिल, लिसन्ड अ लिटिल एंड स्पोक अ लिटिल। धीरे धीरे मेरी गलतियाँ कम होने लगी। स्लोली माई मिस्टेक रिड्यूस। आज मैं पहले से बेहतर बोल पाता हूँ। मैंने सीख लिया कि जो हार नहीं मानता वही सच में आगे बढ़ता है। टुडे आई कैन स्पीक बेटर देन बिफोर। आई हैव लर्न दैट द पर्सन हु नेवर गिव्स अप इज़ द वन हु ट्रूली प्रोग्रेसेस। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे साथ ये ट्रांसलेशन सीख रहे हैं वो लोग भी अच्छे से सीखें और डेली यूज़ प्रैक्टिस करें, तभी एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। और ये आपको एक ऐसी लेसन भी दे रहा है कि अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह का थर्ड पैराग्राफ को भी ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं और सीखते हैं इंग्लिश का पैराग्राफ ट्रांसलेट करके कि कैसे बोला जाता है। सो थर्ड ट्रांसलेशन को देखते हैं अब। घर पर मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ। एट होम आई हेल्प माई मदर। कभी मैं सब्ज़ी काटता हूँ, कभी बर्तन करता हूँ। समटाइम्स आई कट वेजिटेबल्स एंड समटाइम्स आई अरेंज यूटेंसिल्स। काम करते समय मैं चीज़ों के नाम अंग्रेजी में सोचने की कोशिश करता हूँ। वाइल वर्किंग आई ट्राइंग टू थिंक ऑफ द नेम्स ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश। इससे नए शब्द याद रहते हैं। मेरी माँ खुश होती है और मुझे अच्छा लगता है। दिस हेल्प्स मी रिमेंबर न्यू वर्ड्स। माई मदर फील्स हैप्पी एंड आई फील गुड। घर का काम करने से जिम्मेदारी का एहसास होता है। डूइंग हाउस होल्ड वर्क गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समय सीखने और परिवार के साथ रहने का अच्छा मौका होता है। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर लर्निंग एंड स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली। सो फ्रेंड्स, ये थर्ड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को आज पैराग्राफ की प्रैक्टिस की कराई गई है।
आई होप कि आप लोग भी इसी तरह के पैराग्राफ में बोलने की प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।